सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं, हलाल चाय पिला रहे हैं, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है ये? आप स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लाइए, आप स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लाइए आप। मुझसे कहा जबरील जुनून ने ये भी वही इलाही है। मुझसे कहा जबरील जुनून ने ये भी वही इलाही है। मज़हब तो बस मज़हब दिल है, बाकी सब गुमराही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारा देश पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने के लिए तैयार है। ज़ॉम्बी उस खतरनाक वायरस की एक कल्पना है जो धर्म, जाति, क्षेत्र और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का विरोध या फिर उसकी हत्या कर सकते हैं। ऐसे में चाय पर बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया। हमारे देश में उस पार्टी की सरकार है जिसने चाय पर चर्चा करके पूरे देश का मूड बदल दिया, लेकिन अब उसी चाय पर बवाल हो चुका है। क्या बता सकते हैं कि चाय पत्ती का ताल्लुक मांस से होता है या सब्जी से? क्या आप बता सकते हैं कि चाय पत्ती का ताल्लुक मांसाहार से होता है या शाकाहार से? क्योंकि ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है जिसमें अब चाय पत्ती का ताल्लुक मांसाहार से जोड़ा जा रहा है। खासकर चाय पत्ती का ताल्लुक मुसलमानों से जोड़कर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि चाय पत्ती का ताल्लुक ना तो इस्लाम से है और ना ही मुसलमानों से। हमारे देश में चाय और कॉफ़ी बहुत भरपूर मात्रा में सेवन होती है। दक्षिण भारत में कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वहीं उत्तर भारत में चाय का इस्तेमाल होता है। खासकर चाय की दीवानगी का एक अलग ही आलम देखने को मिलता है। हमारे देश में हर धर्म के लोग चाय पीते हैं। कुछ लोग चाय के बहुत दीवाने होते हैं। चाय की ऐसी दीवानगी भारत में देखने को मिलती है कि अगर कुछ लोगों को वक्त पर चाय ना मिले तो उनके सिर में दर्द होने लगता है। कुछ लोग अपना सर दर्द कम करने के लिए चाय पीते हैं और कुछ लोग चाय के इतने आदी हो चुके हैं कि जब तक वो सुबह सुबह चाय ना गटक लें वो संडास की तरफ नहीं जाते। तो ऐसे वक्त में चाय को अगर शक की निगाह से देखा जाएगा तो सोचिए चाय पीने वालों के दिल पर क्या गुजर रही होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि चाय पत्ती से धार्मिक भावना आहत हो रही है। चाय के पैकेट पर हलाल लिखा होने की वजह से चाय पर सवाल उठाया जा रहा है और ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि सावन के महीने में आखिर इस पर हलाल क्यों लिखा हुआ है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चाय के पैकेट पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों मौजूद है, और ये कहा जा रहा है कि इस पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों किया गया, क्योंकि हलाल शब्द का ताल्लुक हिंदुओं से नहीं है बल्कि हलाल का ताल्लुक मुसलमानों से है। तो चाय पत्ती को छुरी से हलाल करके पैकेट में बंद किया गया है या फिर चाय के गले पर छुरी चलाकर इसे हलाल बनाया गया, क्योंकि हलाल का ताल्लुक मुसलमानों से है और मामला अगर मुसलमानों से जुड़ जाता है तब तो फिर हमारे देश का गेरुआ टोला कैसे हार मान सकता है। ऐसे में चाय पत्ती के हलाल होने पर सवाल उठ रहा है, आखिर कैसे चाय को कर दिया गया हलाल? आखिर कैसे रेलवे के पास मौजूद है हलाल चाय? आखिर कैसे हलाल पर शुरू हो गया बवाल? आखिर क्या हलाल के पीछे छुपा हुआ है राज? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेन में यात्री सवाल उठा रहे हैं कि उसे हलाल सर्टिफाइड चाय क्यों परोसी गई है। वीडियो कौन सी ट्रेन का है, कब का है, स्पष्ट नहीं, लेकिन ट्रेन के भीतर का लुक वंदे भारत एक्सप्रेस के जैसा नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर किसी चाय को हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों आ गई, जबकि चाय पूरी तरह वेज है? तो इस सर्टिफिकेशन से क्या मतलब? ट्रेन का यात्री भी सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। यात्री को जो चाय दी गई है उसके पैकेट पर हलाल सर्टिफिकेशन दिए जाने से यात्री नाराज हो जाते हैं। रेलवे स्टाफ से कहता है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? सावन का महीना चल रहा है, अभी हमें पूजा भी करनी है, आप ऐसे धार्मिक सर्टिफिकेशन क्यों देते हैं? ऐसे में आप स्वास्थ्य सर्टिफिकेशन वाली चाय देंगे क्या? जब यात्री रेलवे स्टाफ के सामने लगातार ये सवाल पूछा तो रेलवे स्टाफ कहता है कि यह चाय पूरी तरह वेज है, चाय वेज ही होती है। रेल स्टाफ की तरफ से उस पैकेट को भी दिखाया गया जिस पर साफ साफ लिखा था कि ये पूरी तरह वेज है, लेकिन यात्री रेलवे स्टाफ के तर्कों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता। उसे सिर्फ इतना लगा कि धार्मिक आधार पर किसी भी प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन क्यों दिया जा रहा है। दरअसल हलाल का ताल्लुक इस्लाम से है। इस्लाम में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। हलाल का मतलब होता है वो चीज़ जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है
और हराम का ताल्लुक उस चीज़ से होता है जिसे नापाक माना जाता है, जिसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, उसे छूना भी गुनाह माना जाता है। मुसलमान केवल अपने घर का बनाया हुआ गोश्त ही खाता है। अगर उसे यात्रा के दौरान वेज और नॉन वेज का ऑप्शन दिया जाए तो वो केवल वेज ही खाना पसंद करता है। मतलब हराम और हलाल को लेकर मुस्लिम समुदाय बहुत ही गंभीर है। भारतीय कंपनियां भी अब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बना रही हैं ताकि अगर मुसलमान किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहे उसे कोई हिचक ना हो। ख़ास तौर पर जब विदेशों में भारत के माल को भेजा जाता है तो उसको हलाल सर्टिफाइड भी किया जाता है ताकि विदेशों में हलाल सर्टिफिकेशन को देखकर भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार ना हो सके। यानी भारत की बनी हुई चीज़ अगर अरब देशों में जाती है या मुस्लिम देशों में जाती है या कोई मुसलमान इस्तेमाल करना चाहे तो हलाल सर्टिफिकेशन को देखकर ये निश्चित हो सकता है कि इसमें कोई भी हराम चीज़ नहीं है। कुछ लोग गाय के मूत्र को पवित्र मानते हैं, गोबर को भी पवित्र मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर हिंदू गाय के मूत्र को और गाय के गोबर को पवित्र मानता हो या पवित्र मानता हो तो उसका सेवन भी करता हो। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट में गौमूत्र मिले होने का इल्ज़ाम लगाकर मुस्लिम संगठन बॉयकॉट करते रहे। ऐसे में अब बाबा रामदेव की कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेशन करने लगी है। बाबा रामदेव का प्रोडक्ट विदेशों में इस्तेमाल हो सके इसलिए उस पर भी हलाल सर्टिफिकेशन लगा होता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट पर शक जाहिर नहीं कर सकता कि इसमें कोई हराम चीज़ मिलाया गया है। दरअसल हलाल का मतलब सिर्फ गोश्त से नहीं होता, हमने किसी जानवर को ज़िबा किया है या नहीं। सिर्फ गोश्त का ताल्लुक ही हलाल से नहीं होता, बल्कि हलाल हर उसके सामान के इस्तेमाल के लिए होता है जो तय करता है कि इस सामान का ताल्लुक हराम या प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन ट्रेन में जब रेलवेज के स्टाफ से पूछा जाता है कि बताओ इस चाय पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है, वो भी सावन के महीने में, तो जाहिर सी बात है ये विवाद को जन्म देने का एक सिलसिला नज़र आता है। लेकिन सवाल है कि आखिर चाय पत्ती को हलाल और हराम की नज़र से क्यों देखा जाता है। दरअसल यही चाय पत्ती जब विदेशों में जाती है तो इस बात का तस्दीक होना ज़रूरी है उसमें कोई भी हराम चीज़ नहीं मिली हुई, इसलिए उस पर हलाल सर्टिफिकेशन किया जाता है। जिस तरह से मुसलमान हलाल प्रोडक्ट देखता है उसका मतलब यह है कि इस चाय में कोई भी ऐसी गैर इस्लामिक चीज़ नहीं मिलाई गई जिससे इस्लाम में सेवन करना हराम माना जाता है। लेकिन हलाल को लेकर किया जाने वाला बवाल यही बता रहा है कि हलाल के नाम पर बॉयकॉट तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो पूरी पिक्चर ही बाकी है। वायरल वीडियो के मामले में अब IRCTC की सफाई सामने आई है। IRCTC ने ट्वीट करके कहा कि निर्माता कंपनी उस उत्पाद को दूसरे देशों में भी निर्यात करती है जहां ऐसे उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। साथ ही IRCTC ने कहा कि इस ब्रांड की चाय को FSSAI सर्टिफिकेशन प्राप्त है और ये प्रोडक्ट 100% शाकाहारी है। IRCTC की सफाई आने के बाद अब ये माना जा सकता है कि हलाल सर्टिफाइड चाय को लेकर बनी भ्रम की स्थिति दूर हो जाएगी। दरअसल आसान भाषा में अगर कोई समझना चाहे तो हलाल एक तरह का वैल्यू सिस्टम और लाइफस्टाइल है जो इस्लाम का नज़रिया पेश करता है। हलाल का मतलब है कि जिसकी इजाज़त हो और जो वैध हो। हराम हलाल का ठीक उल्टा होता है, मतलब इस्लाम में उन बातों की इजाज़त नहीं है। अब सुनिए कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट कौन देता है। हलाल सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि वो उत्पाद इस्लामी नियमों के हिसाब से सही है। भारत में कई संस्थाएं मौजूद हैं जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड जमियत उलमाए महाराष्ट्र और जमियत उलमाए हिंद हलाल स्ट्रीट की है। कंपनी की ओर से सबमिट की गई रिपोर्ट्स और दस्तावेज देखकर तय होता है कि हलाल सर्टिफिकेट देना है या नहीं। प्रोडक्ट की साइंटिफिक या एनालिटिकल टेस्टिंग होती है, ऐसा लगता नहीं। ये पूरी प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। 1974 से पहले किसी उत्पाद के हलाल सर्टिफाइड होने का दस्तावेज मौजूद नहीं है। 1974 में पहली बार मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेशन शुरू किया गया। 1993 तक केवल मांस ही हलाल सर्टिफाइड होता था। डिब्बाबंद प्रोडक्ट की लोकप्रियता के साथ हलाल सर्टिफिकेशंस के आंकड़े भी बढ़ने लगे। अब ये $multi-billion इंडस्ट्री में बदल चुका है। हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड हलाल डे मनाया जाता है। बाकायदा यूनाइटेड वर्ल्ड हलाल डेवलपमेंट नाम की संस्था है जो हलाल प्रोडक्ट को लेकर जागरूकता फैलाती है। ग्लोबल हलाल सर्टिफिकेशन मार्केट केवल गोश्त या फिर दूसरे खाने पीने के प्रोडक्ट की सीमित नहीं है, बल्कि अब फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक, हेल्थ, यहाँ तक कि टॉयलेट प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड होते हैं। आज की तारीख में हलाल फ्रेंडली टूरिज्म भी होता है और वेयरहाउस को भी हलाल सर्टिफिकेट मिलता है। रेस्टोरेंट भी हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी। लॉजिस्टिक्स, मीडिया, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी हलाल का दखल है।
दुनिया में ईसाइयों के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, इसलिए कोई भी इंडस्ट्री एक ही उत्पाद को दो तरह से नहीं बनाना चाहेगी कि एक हलाल सर्टिफाइड हो और दूसरा गैर इस्लामिक देशों के लिए। इससे लागत भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी। इसी वजह से हलाल सर्टिफिकेट लेकर कंपनियों को प्रोडक्ट बेचने में आसानी होती है। हमें उम्मीद है कि हलाल का मतलब आप समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।